नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर से। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 9 मार्च तक गरज के साथ बारिश की संभावना। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में आज से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 7, 8 और 9 मार्च तक राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। बताया गया है कि 7 मार्च को राज्य के दक्षिणी हिस्सों जैसे पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के साथ साथ उत्तर पूर्वी जिलों देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा और गिरिडीह में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 8 मार्च को भी उत्तर पूर्वी जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। वहीं 9 मार्च को राज्य के मध्य भाग जैसे रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, खूंटी, बोकारो, कोडरमा, लोहरदगा और धनबाद में भी आंशिक बादल और मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। झारखंड पुलिस की नई पहल, अब डिजिटल तरीके से भेजे जाएंगे अदालत के समन। न्यायिक प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से झारखंड पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। अब अदालतों द्वारा जारी किए जाने वाले समन को डिजिटल माध्यम से भेजा जाएगा। नए आपराधिक कानूनों के अनुसार इसके लिए ई समन नाम का एक एप्लीकेशन तैयार किया गया है। इस ऐप के माध्यम से समन जारी होने से लेकर उसे संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ये अधिकारी अपने अपने जिलों में ई समन एप्लीकेशन के संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस नई व्यवस्था से न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक तेज, पारदर्शी और आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। दुमका की बेटी सुदीपा दत्ता ने यूपीएससी में हासिल की 41वीं रैंक, बिना कोचिंग के पाई बड़ी सफलता। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में झारखंड के दुमका जिले की बेटी सुदीपा दत्ता ने ऑल इंडिया रैंक 41 हासिल कर राज्य और अपने जिले का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि सुदीपा ने किसी बड़े कोचिंग संस्थान का सहारा लिए बिना घर पर ही पढ़ाई करके ये मुकाम हासिल किया। सुदीपा दुमका जिले के कुमड़ाबाद की रहने वाली हैं और एक साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता सच्चिदानंद दत्ता डाकघर में पोस्टमास्टर के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां पंपा दत्ता गृहिणी हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद सुदीपा ने कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों के दम पर यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त की। बताया जा रहा है कि सुदीपा ने अपने तीसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की है। इससे पहले वो एक बार इंटरव्यू तक पहुंची थीं, लेकिन कुछ अंकों से अंतिम सूची में जगह नहीं बना पाईं। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत जारी रखी। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, जिले और पूरे राज्य में खुशी का माहौल है। वहीं कई युवाओं के लिए सुदीपा प्रेरणा बन गई हैं। गुमला में जंगली हाथी का हमला, 60 वर्षीय वृद्ध की मौत, वन विभाग ने दी तत्काल मुआवजा राशि। झारखंड के गुमला जिले के सिसे प्रखंड में जंगली हाथी के हमले में एक वृद्ध की मौत हो गई है। यह घटना पूछो गांव की बताई जा रही है। मृतक की पहचान 60 वर्षीय रवि महतो के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मृतक के पुत्र दुर्गा महतो ने बताया कि उनके पिता शुक्रवार की सुबह शौच के लिए घर से दूर पोखड़ा टोली अंबा रोड की ओर गए थे। इसी दौरान अचानक एक जंगली हाथी सामने आ गया और उसने उन पर हमला कर दिया। हाथी ने उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के प्रभारी वनपाल राकेश कुमार मिश्रा और वनकर्मी रजत किरण डंगडंग ने घटनास्थल का जायजा लिया। वन विभाग की ओर से पीड़ित परिवार को तत्काल 25,000 रुपए की मुआवजा राशि दी गई है। वहीं अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि शेष मुआवजा राशि कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद। सिमडेगा से छत्तीसगढ़ जा रही यात्री बस हादसे का शिकार, 5 लोगों की मौत, 17 से अधिक घायल। झारखंड के सिमडेगा से छत्तीसगढ़ के कुनकुरी जा रही एक यात्री बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। घायलों में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार अनमोल बस शुक्रवार सुबह सिमडेगा के कुरडेक से छत्तीसगढ़ के कुनकुरी के लिए रवाना हुई थी। बस में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे। सुबह करीब 9:45 बजे जशपुर जिले के करडेगा चौकी क्षेत्र के गोड़ा अंबा गांव के पास ढलान पर बस का ब्रेक अचानक फेल हो गया।
इसके बाद बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे एक निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास से टकराकर पलट गई। हादसे के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर प्रशासन ने 3 एम्बुलेंस मौके पर भेजी और घायलों को कुनकुरी अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कुनकुरी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर के कुजूर के अनुसार इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में मकरीबंधा निवासी महेश राम 45 साल, उनकी पत्नी विमला 42 साल, सिमडेगा की संपत्ति देवी 52 साल, ढोड़ी निवासी दिगेश्वर 40 साल और उनके 5 महीने के बेटे घनश्याम शामिल हैं। वहीं 17 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। होली के बाद शुरू हुई परदेस वापसी, ट्रेनों में जबरदस्त भीड़। होली का त्योहार खत्म होते ही अब लोगों की अपने अपने कामकाज वाले शहरों में वापसी शुरू हो गई है। परिवार के साथ त्योहार मनाने के बाद बड़ी संख्या में लोग फिर से रोजगार और नौकरी के लिए बाहर लौट रहे हैं। झारखंड से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और सूरत जैसे बड़े शहरों के लिए जाने वाली ट्रेनों में इन दिनों भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और ट्रेन के डिब्बे यात्रियों से खचाखच भरे नजर आ रहे हैं। खासकर कोडरमा रेलवे रूट से गुजरने वाली ज्यादातर ट्रेनों की सीटें पूरी तरह फुल हो चुकी हैं। कई ट्रेनों में सीट उपलब्ध नहीं है और नो रूम अवेलेबल की स्थिति बन गई है। वहीं कुछ ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 200 से भी ज्यादा पहुंच गई है। ऐसे में यात्रियों को कंफर्म टिकट पाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। होली के बाद अचानक बढ़ी भीड़ के कारण रेलवे स्टेशनों पर भी काफी चहल पहल देखी जा रही है। लातेहार के होनहार युवक विपुल गुप्ता ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। उन्होंने इस परीक्षा में 130वीं रैंक प्राप्त कर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया है। विपुल गुप्ता झारखंड के लातेहार जिले के महू आडांड प्रखंड के चटकपुर गांव के निवासी हैं। उनकी इस उपलब्धि से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जिले में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि विपुल ने कड़ी मेहनत और लगन के दम पर ये मुकाम हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। विपुल गुप्ता पवन कुमार गुप्ता और दीपा गुप्ता के पुत्र हैं। इससे पहले भी उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की थी और 300 से अधिक रैंक हासिल की थी। उस समय उनका चयन भारतीय वन सेवा IFS के लिए हुआ था और वे वर्तमान में उसी सेवा में कार्यरत थे। लेकिन विपुल का लक्ष्य IAS बनना था। लगातार मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और इस बार 130वीं रैंक हासिल कर IAS बनने का सपना पूरा कर लिया। उनकी इस सफलता से पूरे क्षेत्र में गर्व और खुशी का माहौल है। टाटा स्टील के 128 वर्ष पूरे होने के अवसर पर टाटा समूह ने बड़ा ऐलान किया है। झारखंड के जमशेदपुर से समूह के चेयरमैन N. चंद्रशेखरन ने बताया कि आने वाले 5 वर्षों में करीब 4 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। इसके साथ ही टाटा स्टील द्वारा लगभग 11,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की भी योजना बनाई गई है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि टाटा समूह लगातार अपने कारोबार का विस्तार कर रहा है। नई परियोजनाओं के साथ साथ आधुनिक तकनीक और डिजिटल सेवाओं पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। इसी वजह से भविष्य में बड़ी संख्या में कुशल और प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने बताया कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सहित समूह की कई कंपनियों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। टाटा समूह नई तकनीकों को अपनाने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते तैयार करने पर भी जोर दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों में समूह में कर्मचारियों की संख्या तेजी से बढ़ी है और वर्तमान में यह आंकड़ा 11 लाख से अधिक हो चुका है। आने वाले वर्षों में इसे और बढ़ाने की योजना है। इस संबंध में टाटा समूह के चेयरमैन ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर राज्य में निवेश और रोजगार को लेकर चर्चा की है। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की महिलाओं को फरवरी माह की सम्मान राशि जारी कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत जिले की 3,87,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे गए हैं। जानकारी के अनुसार प्रत्येक लाभुक को 2,500 रुपए की दर से कुल लगभग 96 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि आधार आधारित DBT के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। इससे पहले जनवरी महीने की किस्त भी महिलाओं के खातों में भेजी जा चुकी है। इस संबंध में रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भोजंत्री ने कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। यदि किसी लाभुक को भुगतान से जुड़ी कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी तुरंत किया जाएगा। रांची में होली से ठीक एक दिन पहले शराब दुकान में फायरिंग करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को दबोचा है और उनके पास से घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार
रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में देव सिंह मुंडा, गौतम यादव उर्फ गोल्डन यादव और भोलू सिंह उर्फ भोलू वर्मा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से एक देसी रिवॉल्वर, एक देसी कट्टा, 19 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन और एक पल्सर मोटरसाइकिल जब्त की है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 3 मार्च को वे तीनों एक शराब दुकान पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने दुकान के कर्मचारियों को धमकाते हुए शराब की बोतल मांगनी शुरू कर दी। जब कर्मचारियों ने शराब देने से इनकार किया तो आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए दुकान पर फायरिंग कर दी। इस दौरान दुकान के कर्मचारियों ने काउंटर के पीछे छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है और रांची समेत राज्य के कई थानों में इनके खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की आगे की जांच कर रही है। भारत को फिलहाल रूस से कच्चा तेल खरीदने की अनुमति मिल गई है, जिससे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का खतरा टल गया है। अमेरिका ने भारत को सीमित अवधि के लिए इस पर विशेष छूट दी है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को करीब 30 दिनों का विशेष लाइसेंस दिया है, जिसकी वैधता 3 अप्रैल तक रहेगी। इस दौरान भारत रूस से कच्चा तेल खरीद सकता है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने 6 मार्च को बताया कि ये फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत अस्थायी तौर पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का अहम साझेदार है और वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति को संतुलित बनाए रखने के लिए ये रियायत दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बाजार में तेल की कमी न हो और सप्लाई बनी रहे, इसलिए भारत को ये 30 दिनों की छूट दी गई है। अमेरिका को उम्मीद है कि इस अवधि के बाद भारत अमेरिकी तेल की खरीद भी बढ़ा सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संतुलन बना रहेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोवा स्थित सेल खदान क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां खदान में काम कर रहे एक डोजर मशीन में अचानक आग लग गई। ये घटना दोपहर करीब 12 बजे ओटी हिल 14 नंबर के नीचे हुई। बताया जा रहा है कि उत्खनन कार्य के दौरान डोजर से अचानक धुआं निकलने लगा, जिसके बाद देखते ही देखते मशीन में आग भड़क उठी। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी। उस समय डोजर का चालक मशीन चला रहा था, लेकिन खतरा भांपते ही उसने तुरंत चलती मशीन से कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना की जानकारी मिलते ही सेल कर्मियों ने प्रबंधन को सूचना दी। इसके बाद तुरंत एक पानी का टैंकर मौके पर भेजा गया, जिसकी मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते आग बुझा देने से खदान क्षेत्र में बड़ा नुकसान होने से बच गया। रांची के मोराबादी क्षेत्र में बन रही आधुनिक और विश्वस्तरीय लाइब्रेरी अब जल्द ही छात्रों के लिए खोल दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस लाइब्रेरी का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है और उम्मीद है कि जून महीने से विद्यार्थी यहां पढ़ाई कर सकेंगे। शुक्रवार को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने निर्माणाधीन लाइब्रेरी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर फ्लोर पर सेफ्टी नेट लगाया जाए ताकि पढ़ाई करने आने वाले छात्रों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की जा सके। करीब 65 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही इस लाइब्रेरी का निर्माण CCL और कोल इंडिया लिमिटेड के CSR फंड से किया जा रहा है। ये इमारत लगभग 13,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बन रही है और इसमें कुल 6 मंजिलें होंगी। अधिकारियों के मुताबिक इस लाइब्रेरी में एक समय में करीब 5,400 छात्र छात्राएं बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। यहाँ पढ़ाई के लिए 3 शिफ्ट में व्यवस्था की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को सुविधा मिल सके। लाइब्रेरी के हर फ्लोर पर रीडिंग हॉल, ई-लाइब्रेरी और डिस्कशन रूम बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग सेक्शन, छोटे बच्चों के लिए रीडिंग एरिया, योगा हॉल और मल्टीपर्पज हॉल की भी सुविधा होगी। साथ ही परिसर में कैफेटेरिया, बैटरी और लॉकर रूम के साथ कार और बाइक के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि छात्रों को पढ़ाई के लिए एक बेहतर और सुविधाजनक माहौल मिल सके। धनबाद में होली के दिन हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया फुटबॉल मैदान की है, जहां 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद मामला हिंसक हो गया था। जानकारी के अनुसार 4 मार्च को होली के दिन किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले बहस हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें 2 युवकों को गोली लग गई, जिससे वे घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से 2-2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से फायरिंग में इस्तेमाल की गई एक पिस्तौल और एक खोखा भी बरामद किया है। इस मामले को लेकर सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने बताया कि होली के दिन हुए इस विवाद में मारपीट और फायरिंग की घटना सामने आई थी, जिसमें 2 युवक घायल हुए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।
धनबाद के भूली ओपी क्षेत्र में शांति और भाईचारे का संदेश देने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों ने शांति मार्च निकाला। दरअसल होली के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद क्षेत्र में आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से ये पहल की गई। शुक्रवार को निकाले गए इस शांति मार्च में पुलिस के साथ साथ दोनों समुदायों के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर इलाके में अमन, चैन और भाईचारा बनाए रखने का संकल्प लिया। ये शांति मार्च भारत चौक से शुरू होकर कुमार टोली और आराम मोड़ होते हुए फिर भारत चौक पर समाप्त हुआ। मार्च का नेतृत्व भूली ओपी प्रभारी ने किया। इस दौरान स्थानीय पुलिसकर्मियों के अलावा कई गणमान्य लोग और दोनों समुदाय के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में समाजसेवी मनोहर कुमार, राम शर्मा, संजय महतो, विक्की भारत, वार्ड 19 के पार्षद प्रत्याशी समीर अख्तर, फारूक खान और छोटू कुरैशी सहित कई लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने मिलकर क्षेत्र में शांति, भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का संकल्प दोहराया। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया निवासी आयुष कुमार ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित परिणाम में आयुष को ऑल इंडिया रैंक 143 मिली है। इसके साथ ही वे पूरे कोल्हान क्षेत्र के टॉपर भी बन गए हैं। आयुष की इस उपलब्धि से उनके परिवार और पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। परिणाम सामने आते ही टायो कॉलोनी स्थित उनके घर पर जश्न मनाया गया और आसपास के लोग उन्हें बधाई देने पहुंचने लगे। खास बात यह है कि आयुष ने बिना किसी महंगी कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी की। उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए मुख्य रूप से यूट्यूब और अन्य ऑनलाइन अध्ययन सामग्री का सहारा लिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन के दम पर ये बड़ी सफलता हासिल की। एक छोटे शहर से निकलकर देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक यूपीएससी में सफलता प्राप्त करना आयुष की मेहनत और दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। रिजल्ट आने के बाद से ही उन्हें परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों और स्थानीय लोगों की ओर से लगातार बधाइयां और शुभकामनाएं मिल रही हैं। उनकी सफलता अब कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। पलामू जिले में होली के मौके पर आतिशबाजी दिखाना एक युवक को भारी पड़ गया। हैदरनगर थाना क्षेत्र के कबराकला गांव में बुढ़वा होली के दौरान आग से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम करीब 7 बजे गांव में एक युवक मुंह में ज्वलनशील तेल लेकर फूंक मारकर आग की करतबबाजी दिखा रहा था। इसी दौरान उसके मुंह से तेल की बूंदें नीचे गिरकर चेहरे और सीने के पास पहुंच गईं। करतब दिखाते समय अचानक आग ने उसके चेहरे को पकड़ लिया और कुछ ही पल में लपटें सीने तक फैल गईं। घटना होते ही वहां मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत घायल युवक को अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए एमएमसीएच मेदिनीनगर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल युवक कबरा कला गांव का ही निवासी है और उसकी स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। देवघर जिले में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पतरौल थाना क्षेत्र के झिलवा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान साजिद अंसारी के रूप में हुई है, जो करो थाना क्षेत्र के जगाड़ी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड और 3,82,320 रुपये नकद बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई एसपी सौरभ के निर्देश पर डीसी राजा कुमार मित्र के नेतृत्व में की गई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने झिलवा गांव के पास छापेमारी कर संदिग्ध को दबोच लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी कोलकाता से फर्जी सिम कार्ड मंगवाकर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराता था और ठगी से प्राप्त पैसे की निकासी कर गिरोह तक पहुंचाने का काम करता था। इसके अलावा आरोपी गूगल पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर डालकर लोगों को जाल में फंसाता था। वो खुद को फोनपे और पेटीएम का कस्टमर केयर अधिकारी बताकर कैशबैक का लालच देता और फिर गिफ्ट कार्ड के जरिए लोगों से ठगी कर लेता था। फिलहाल पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक दर्दनाक घटना सामने आई है। नपो गांव में अवैध कोयला कारोबार से जुड़े रोहित शव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावर स्कॉर्पियो वाहन से मौके पर पहुंचे थे। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी स्कॉर्पियो से भागने लगे। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन ने रास्ते में मौजूद कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में कुल 6 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्रदीप शाह समेत 2 लोगों की इलाज के दौरान रांची में मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने स्कॉर्पियो वाहन को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बड़कागांव थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
शुरुआती जांच में ये मामला अवैध कोयला कारोबार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। ये हादसा बागोड़ी चौक से सरंडा रोड स्थित सरकी टोला में संत जेवियर स्कूल के पास हुआ। मृतक युवक की पहचान बिरनी थाना क्षेत्र के पुरानी इरखी गांव निवासी गोवर्धन विश्वकर्मा के रूप में हुई है। वहीं हादसे में घायल युवक का नाम मोती विश्वकर्मा बताया जा रहा है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि गोवर्धन विश्वकर्मा की बहन की शादी उसी दिन थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। इसी बीच सड़क हादसे की खबर मिलते ही घर का खुशियों भरा माहौल अचानक मातम में बदल गया। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। गिरिडीह के नगर थाना क्षेत्र स्थित हुट्टी बाजार के रविदास मोहल्ला में होली के जश्न के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। डीजे बजाने को लेकर हुए झगड़े में 30 वर्षीय युवक अजय कुमार दास की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है। घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने शुक्रवार सुबह हुट्टी बाजार हटिया गेट के सामने सड़क जाम कर दिया। लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। सड़क जाम होने से इलाके में कुछ समय के लिए आवागमन भी प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने लोगों को समझाकर शांतिपूर्ण तरीके से सड़क जाम हटवाया। मंत्री ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा भी दिलाया। जामताड़ा जिले के दुलाड़ी स्थित नर्सिंग कॉलेज की एक छात्रा के साथ दिल्ली गुड़गांव में दुष्कर्म की घटना सामने आई है। छात्रा ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गुड़गांव गई थी। वापस जामताड़ा लौटने के बाद इस घटना का खुलासा हुआ। मामले के सामने आते ही नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने सुरक्षा और कार्रवाई की मांग को लेकर जामताड़ा महिला थाना के सामने विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं ने पीड़िता को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि जामताड़ा थाना क्षेत्र के दुलाड़ी में एएनएम और जीएनएम प्रशिक्षण भवन में नर्सिंग कॉलेज संचालित होता है। यहाँ राज्य के अलग अलग जिलों से छात्राएं नर्सिंग की पढ़ाई के लिए आती हैं और उन्हें ट्रेनिंग के लिए बाहर भी भेजा जाता है। कॉलेज की ओर से 10 छात्राओं को ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गुड़गांव भेजा गया था। इनमें से एक छात्रा को होम केयर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई। छात्रा के जामताड़ा लौटने के बाद मामला सामने आया। इसके बाद अन्य छात्राएं पीड़िता के साथ जामताड़ा महिला थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कर कार्रवाई व न्याय की मांग की। कई घंटों की प्रक्रिया के बाद महिला थाना में पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जामताड़ा शहर के सुभाष चौक स्थित अग्रवाल ट्रेडर्स की दुकान में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये आग करीब 1:15 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण भड़की, जिसके बाद पूरे बाजार इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया। दुकान के अंदर रखे पाइप और अन्य सामान में आग फैलने के बाद धमाके जैसी आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे आसपास के दुकानदार और लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही टाउन थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम भी तुरंत पहुंची और काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, जिससे दुकानदार को भारी नुकसान हुआ। गोड्डा जिले की ललमटिया पुलिस को ऑटो चोरी मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ऑटो चोर गिरोह का खुलासा किया है। इस दौरान गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके पास से चोरी के 4 ऑटो बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार लालकुटवा निवासी मुस्तकीम अंसारी का सीएनजी ऑटो कुछ दिन पहले चोरी हो गया था। इस मामले को लेकर ललमटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 1 सप्ताह के भीतर चोरी हुआ ऑटो बरामद कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने 3 अन्य चोरी के ऑटो भी जब्त किए। पुलिस ने इस मामले में ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हजरत अंसारी, अख्तर अंसारी और जहांगीर को गिरफ्तार किया है। ये सभी गिरोह के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि बरामद किए गए सभी ऑटो की जानकारी संबंधित थानों से जुटाई जा रही है। वहीं गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हजारीबाग के बड़का गांव के नापो गांव में हुई हिंसक घटना के बाद अब मामले में सियासत भी तेज हो गई है।
कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने बीजेपी विधायक रोशन लाल चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंबा प्रसाद का कहना है कि क्षेत्र में अपराधियों, रंगदारी वसूलने वाले गिरोह और नशे के कारोबार से जुड़े लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जिससे इलाके में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार रात नापो गांव में हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पहले धारदार हथियार से हमला किया और बाद में वाहन चढ़ाकर लोगों को कुचल दिया। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने बड़कागांव मुख्य चौक को जाम कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों की मांग है कि जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच करें और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। रांची में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। एहतियात के तौर पर राजधानी रांची समेत राज्य के 17 पासपोर्ट केंद्रों में सुरक्षा जांच अभियान चलाया गया। रांची के रातू रोड स्थित गैलेक्सिया मॉल में चल रहे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय और नामकुम में संचालित पासपोर्ट सेवा केंद्र की पुलिस टीम ने शुक्रवार को गहन जांच की। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में सुखदेव नगर थाना पुलिस ने पूरे मॉल परिसर और पासपोर्ट कार्यालय की बारीकी से तलाशी ली। इस दौरान बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद रही। करीब 2.5 घंटे तक चले इस सर्च ऑपरेशन में हर कोने की जांच की गई। हालांकि पुलिस की जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। फिलहाल पुलिस इस धमकी भरे संदेश की जांच कर रही है और पूरे मामले की पड़ताल जारी है। धनबाद में 141 करोड़ रुपए के गबन और ठगी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में नामजद आरोपी राखी अग्रवाल को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। धनबाद पुलिस की टीम ने आरोपी को अहमदाबाद से पकड़कर धनबाद लाया और शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई नारायणी कोक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन मोर की शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायत में पवन मोर ने अपने ही साझेदारों पर करीब 141 करोड़ रुपए के गबन और ठगी का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार ये पूरा मामला वर्ष 2024 का बताया जा रहा है, जिसकी जांच के बाद अब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है और अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। धनबाद के डीआरएम कार्यालय में शुक्रवार को सीबीआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। इस दौरान टीम ने वरिष्ठ विद्युत अभियंता संजीव कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम ने संजीव कुमार को 500 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। गिरफ्तारी के बाद उनसे कार्यालय में ही पूछताछ की गई। कार्रवाई के दौरान सीबीआई की एक टीम उनके आवास पर भी पहुंची और वहां दस्तावेजों की जांच पड़ताल की। फिलहाल सीबीआई की टीम कार्यालय और आवास दोनों जगहों पर जांच कर रही है और मामले में पूछताछ जारी है। इस कार्रवाई के बाद रेल मंडल कार्यालय में हड़कंप मच गया है।